अस्सलाम वालेकुम डियर फोर्टीज़। ठीक है, मुझे वो याद है फोर्टीज़ नॉटी, लेकिन फोर्टीज़ वाले भी नॉटी नहीं होते असल में ना। फोर्टीज़ वाले बेचारे पहले मुआशरे के प्रेशर, माँ सबसे पहले तो होते हैं माँ बाप के प्रेशर में, मुआशरे के प्रेशर में, बाद में बीवी से मियाँ से डर के, ससुराल वालों का प्रेशर, उसके बाद बच्चों के सामने बच्चे क्या कहेंगे, फिर बाकी कुलीग क्या कहेंगे। वो सारे प्रेशर में बहुत सी छोटी छोटी शरारतें जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं कर पाते। तो 40 में आके ना हमें मुझे नहीं पता लोग क्या कहेंगे, वो हमारी कम हो जाती है। 40 में आके हम कैसे लग रहे हैं, यहाँ से नाक मोटा लग रहा है, यहाँ से पतला लग रहा है, यहाँ से बाल निकले हुए ये है, वो भी हमारी चीज़ ढीठ हो जाती है। वो भी हमें इतनी परवाह नहीं रहती ना कि कपड़े खुले पहने हुए, छोटी शर्ट है, ये है, वो है। या मेल्स के लिए भी ये होता है कि अच्छा वो हम कैसे लग रहे हैं, वो वाली चीज़ ना कम हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो हमारी 40s में आके ना हमारा दिल चाहता है कि हम ये वाले काम करें, ये वाली चीज़ें यूज़ करें, ऐसे लगें जो हम पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों की वजह से हमारे शर्म के, झिझक के हम नहीं कर पाते। इसलिए बेचारे 40s और नॉटी हमें उनको कह दिया जाता है। हत्ता कि मेरा ख्याल है वो बेचारे छोटी-छोटी, निक्की-निक्की अपनी ख्वाहिशें पूरी कर रहे होते हैं। जब बात हमारी कंटिन्यू उसी पे रहेगी कि 40s में हमने क्या करना है। 40s में अब हमने पीने वाली हलाल पीने वाली ठीक है। अब वो ख़ैर जोक्स बने हुए हैं, तो मैं भी दरम्यान में थोड़ा-सा इसलिए कर देती हूँ कि आपको मेरी बातें जो है ना इतनी उदास ना करें, परेशान ना करें कि पाबंदियाँ लगाती रहती हैं। कि आपने लिक्विड ज़्यादा लेना है, ठीक है? पानी ज़्यादा पिएँ, अगर आपको लस्सी, दही की लस्सी, पतली-सी, कच्ची-सी, मतलब ज़्यादा पानी डाल के ना, कहते हैं लस्सी और लड़ाई जितनी बढ़ा लो, तो लड़ाई तो ना बढ़ाएँ लेकिन लस्सी बढ़ा लिया करें। लस्सी ज़्यादा से ज़्यादा पिया करें। आप ऑफ़िस में, अब हमें उस तरह से हेजिटेशन नहीं होती है, अच्छा कोई क्या कहेगा, हर आधे घंटे बाद उठ के वॉशरूम जाता है या जाती है। छोड़ दें ये बात, ठीक है? अब सेहत पे, अब अपने पे फ़ोकस कर लें, ठीक है? आपने लिक्विड ज़्यादा लेना है। लिक्विड में हमने चाय और कॉफ़ी और जो फ़िज़ी ड्रिंक्स हैं ना, उनको कम कर देना है, मिनिमाइज़ कर देना है, कोशिश करें मिनिमाइज़। जब मुझे चाय पीने की आदत है, तो मैं अब ये किया है कि मैं कप छोटा कर दिया है, या फिर मैं ये करती हूँ कि जैसे थोड़ा-सा डिले करती रहती हूँ। अभी मैंने चाय पीने का दिल किया, मैं उसको डिले करती रहती हूँ। साथ में पानी पी लिया, कोई और कुछ ले ले लिया लिक्विड, दूध ले लें आप। ठीक है, शिकंजी बेस्ट है, कहवे शुरू करें। अब इस तरह की चीज़ें जो है ना, वैसे भी वो मज़ाक में कह रहा था कि अब इस एज में आके हमें अदरक अच्छा लगता है, ताकि हम बचपन में अदरक छुपा दिया करते थे और यूँ नाक चढ़ाते थे। कोई अदरक को अगर फ्रिज से भी लाने को कहता था तो हम यूँ, हमें स्मेलें चढ़ती थी। अदरक वाला कहवा, ऑर्गेनिक कहवे, आप इसकी तरफ आप आएँ। नट्स वगैरह का तो मैंने आपको बता दिया कि वो अपने हिसाब से देखें। अच्छा, एक मेल हज़रात मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सिगरेट, सिगार, अल्कोहल, अब इन चीज़ों को छोड़ने पे वर्क करें, ठीक है? जहाँ हमने बहुत सारी अपनी और गलत चीज़ों को हमने छोड़ा है, हमने छोड़ने का सोचा है 40 में आके, अब आपने इन एडिक्शन को भी छोड़ने का सोचना है। वर्क करें, ये आपकी सेहत के लिए, आपके ख़ानदान के लिए, आपकी रिलीजियस अचीवमेंट्स में, हर चीज़ के लिए ये प्रॉब्लम करेगी अब, ठीक है? इसलिए अब आप इसको भी छोड़ने का सोचें। आप मिनिमाइज़ करें, मुझे आसान नहीं है चीज़ों को क्विट करना, लेकिन फिर भी आप जो है ना, आप इसके बारे में, इसको भी जैसे मैं कहती हूँ, तो रिव्यू करें, अपनी साथ को भी रिव्यू करें। अच्छा बहुत रेयर है मेल्स में, लेकिन फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, शॉपिंग एडिक्शन, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। मैं सबसे पहले अपने आप से शुरू करती हूँ कि अब हमने शॉपिंग एडिक्शन को कम कर देना है। बाज़ार कम जाना है, उसके बजाय हम रिश्तेदारों से, दोस्तों से ज़्यादा मिल लें। हम बच्चों के जो है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, उनके पेरेंट्स से रवाबत बढ़ा लें, ताकि हमें अपने आगे, हमने अब बच्चों की शादियाँ करनी है, रिश्तेदारियाँ करनी है, हमारे बच्चों ने अपने सोशल लिंक्स बनाने हैं, तो उनको हम ऑलरेडी उन लोगों फैमिली के साथ इन टच हों जो फ्यूचर में हमारे बच्चों के रिश्तेदार बनने हैं, ठीक है? तो अब हमने शॉपिंग की बजाय हमने इन चीज़ों की तरफ इंडल्ज होना है। समझ आ गई ना आपको मेरी बात? कि अब हमने शॉपिंग पे ज़रा रिस्ट्रिक्शन लगानी है। पहले हम बिला वजह खरीदते थे, ये अच्छा लगा खरीद लिया, वो अच्छा लगा खरीद लिया। अच्छा, किचन का ढेर सारा सामान ले आए हमने, ड्राइंग रूम में रखने वाली सब चीज़ें, पर्दों पे ये कर लो, नए कुशन ले लो, बेडशीट ले लो। इन सारी चीज़ों पे अब ज़रा थोड़ा-सा स्टॉप लगाएँ। सोचें, ठीक है? कि इसको अब हमने क्या करना है? अब हमने पैसा कहाँ बचाना है? अब हमने अपने बच्चों के लिए कुछ बचा के रखना है। उनके फ्यूचर के लिए, उनकी
फ़ी देने के लिए, ठीक है? और अगर हमारे पास है फ़ीस अलग है तो चलें उनको किसी कारोबार में हमारा बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, सारे बच्चे उतने अच्छी जॉब्स नहीं कर पाते, तो हमने अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अगर हो सके, ये नहीं इस चीज़ को टेंशन नहीं ले लेनी, अगर आपके पास है ऑलरेडी तो उसको ज़ाया करने के बजाय हम अपने बच्चों के लिए कोई कारोबार के लिए बचा के रख लें। उनके लिए कोई जगह खरीद के या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। अब हमने यानी कि मैं ये नहीं कहती आप लोग कहेंगे कि अच्छा 40 का मतलब ये तो नहीं कि अपना अपनी अब ख्वाहिशें मार दो, ऐसा नहीं है। पहले हम रेकलेसली करते थे, हम सोचते नहीं थे। अब हमें थोड़ा-सा सोचना है, ठीक है? अब हमने कुछ बच्चों के बारे में सोचना है, हम अपने खर्चे और आमदनी में बैलेंस आ जाए, ठीक है? अब हमने खर्चे कम करते जाना है और आमदनी के सोर्सेज़ हमेशा याद रखिएगा, आपकी आमदनी के एक से ज़्यादा अगर सोर्सेज़ हैं ना, हलाल, जायज़ सोर्सेज़ हैं, तो वो आपको टेंशन से बचाते हैं, ठीक है? कि कभी जो तनख्वाहदार तबका है उनके लिए है कि वो अच्छा वो तनख्वाहदार तबका हमारा ना लेज़ी बहुत है, वो दूसरा काम करने को तैयार ही नहीं होता, नौकरी कर ली ना 8 to 2 9 to 5 अच्छा बस अब कुछ नहीं करना। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अब ज़रा वो भी सोचें कि हम भी अपनी इनकम बढ़ाने का कोई ज़रिया बनाएँ। अब तो इतना आसान है कमाना यार, इतना आसान है पढ़े लिखे लोगों के लिए या दूसरे हुनरमंदों के लिए, सबके लिए आसान है। आप कोई ऑनलाइन काम कर लें, इवन लोग चाय का वो ऑनलाइन चाय शुरू कर देते हैं, घरों में ख़वातीन खाना बना के सेल करती हैं, बेडशीट्स कहीं से उठा के, कपड़े कहीं से उठा के सेल करती हैं। अपनी आमदनी का एक से ज़्यादा ज़रिया बनाएँ, अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करके अपनी इनकम को आपने बढ़ाना है, ठीक है? और अगर पॉसिबल नहीं है ऐसा, दुनिया में कुछ चीज़ें ना इम्पॉसिबल नहीं होता, लेकिन अभी अगर आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो भी परेशान नहीं होना। फिर इतना ये करें कि खर्चे और आमदनी बैलेंस कर लें। खर्चे आपकी आमदनी से ना बढ़ने पाएँ, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ठीक है? आप सेविंग करने के खुद तरीके आप समझदार हैं, आप सेविंग करने के खुद तरीके ढूँढ सकते हैं। बस मैंने आपको एक रिमाइंड करानी थी एक बात कि अब हमने 40s में आके अपनी ख्वाहिशों को इस तरह की चाइल्डिश ख्वाहिशें जो हम शॉपिंग करके खुश होके करते थे, कम्फर्ट शॉपिंग करते थे, एडिक्शन वाली शॉपिंग करते थे, एन्जॉयमेंट के लिए करते थे, उसको ज़रा मिनिमाइज़ करके हमने अपनी एन्जॉयमेंट्स को अपने कंफर्ट को ज़रा डाइवर्ट कर लेना है, किसी और तरह से हम सुकून हासिल करें, किसी और तरह हम एंजॉय कर लें। एक बात रिक्वेस्ट करनी थी, मेरे पीछे बैकग्राउंड मेरे फादर की तस्वीर लगी होती है, आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे, मेरी किसी बात से आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आए, तो मेरे फादर के लिए दुआ कर दिया करें। जज़ाकल्लाह।